सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हो? क्या और हाल है भाईजान? फिर आवाज मेरी क्लियर आ रही है? हाँ हाँ, क्लियर आ रही है। सही है। और सुना। और कैसी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कैसी जा रही है लाइफ? लाइफ अच्छी जा रही है, तू सुना। इतने दिनों से प्लान कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा। यार बस ये टेक्नोलॉजी है। हाँ, और सुना। और सब ठीक यार, गूगल मीट पे ना कर लेते? यार गूगल मीट पे करने की कोशिश की है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह ये तो ये पता है, यहाँ पर लाइव हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो लोग जरा हम्म। आएंगे, वीआईपी हो जाएंगे। सही है। तो उस वजह से। और और बता। सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह और भाई, सब ठीक ठाक काम। यार, लाइफ कैसी जा रही बस काम है? काम हो रहा है काम यार। काम काम। मैं भी कल रात में रैंक को सेंड करा था मेल। उसने तकरीबन से 2 से 3 घंटे ले लिए। मैं कहा, ठीक हो गया। भाई मैं क्योंकि बताता हूँ मेरे ना। को मेरा जब मेरे क्लाइंट से फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो 9 घंटे की मीटिंग हुई थी। और मैं उस टाइम बेड रेस्ट पे था भाई, जब एक्सीडेंट हुआ था ना हाँ मेरा। तब। हाँ, ये तो ये सीन है। वही बोल रही हूँ। टाइम तो मांगते मैं हैं एक्चुअली लोग। टाइम मांगते नहीं, काम नहीं उस हिसाब से देते ना यार, ये प्रॉब्लम ये है। You know? ये मसला है ना, जब आप इतना टाइम लगा के मीटिंग करते हो उसके बाद भी क्लोज ना हो क्लाइंट तो फिर गुस्सा आता है थोड़ा सा। गुस्सा नहीं, बहुत अब तो बड़ा पेशेंस आ गया यार, पहले बड़ा गुस्सा आता था। मेरे साथ अच्छा। 5 मिनट में रिजेक्ट कर देते थे। मैंने दो 2 माह 2 हफ्ते लगा के मैंने प्रपोजल तैयार किया, मैंने शो किया हर एक चीज उनकी। हम्म। वैनिश 5 मिनट के अंदर कहते नहीं भाई भी हो से ठीक है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। अभी जो अपवर्क की मार्केट है वो इतनी सैचुरेटेड हो गई है। और उधर तो बिल्कुल भी अब मतलब ना आने वाला हिसाब है काम का। यार अपवर्क के ऊपर काम नहीं अभी इतना आता, ना अपवर्क के ऊपर आ रहा है, ना फ्रीलांसर्स के ऊपर आ रहा है, ना ही उसके ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्टली क्लाइंट जो है ना कोल्ड मेल्स वगैरह जो सेंड कर रहे हैं, उधर से क्लाइंट आ रहा है, हम्म। अदरवाइज नहीं होता, वो आपका पोर्टफोलियो ये देखते हैं। दोबारा सर्कल वही स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब घूम फिर के वही बात आ गई। तो वो नुकसान ही है, हमारे लिए फायदा तो कोई नहीं हो रहा। मतलब ये तो वही नहीं हिसाब हो नहीं। गया ना, हमारी बात कोरोना भी नहीं आया। जब हमारी क्या कहते हैं वो आई, पार्टी ज्वाइन करने की बारी आई, तो हमारी बात कोरोना आ गया, थोड़ा सा आगे गए तो भाई एआई आ गया, उससे थोड़ा सा आगे गए तो हमने पहली बार टेक्नोलॉजी एआई। अपनी शुरू कर दी। नहीं। अभी एआई से फायदा ऐसे उठा सकते हैं ना कि एआई के मतलब एआई एमएल सीख ले बंदा, डीप लर्निंग सीख ले, डेटा साइंस सीख ले, ये जो जिस चीज का स्कोप है ना आने वाले सालों में वो सीख ले, उस पे कमांड हासिल करे। मार्केट के साथ साथ बंदा अगर एडवांस होता जाए ना तो फिर कोई मसला नहीं होता। अगर हम्म, मार्केट का वेबसाइट बनाना मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। वेबसाइट तो यार अब कमांड बेस के ऊपर है, मतलब वो एक किसी ने बोला था ना कि हमें कि आने वाले दौर के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो ह्यूमन लैंग्वेज होगी, मतलब इंग्लिश होगी। जो आप उसको इंग्लिश में टाइप करोगे वही करके देगा वो आपको। अभी जिस तरह मैं अभी मैं सैलानी से कर रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट है ना कराची में, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवा रहे हैं। अभी पाइथन ही स्टार्ट किया तो पाइथन का जो वो है ना सिंटेक्स, वो जावास्क्रिप्ट से ज्यादा आसान है। मतलब ऐसे ही लग रहा होता है कि आपने मतलब एक लाइन लिखी है तो वो समझ आ रही होती है। अब जावास्क्रिप्ट में जो होता है वो समझना पड़ता है। तो पाइथन का सिंटेक्स आसान है जावास्क्रिप्ट से। हाँ वो उस हिसाब से तो आसान ही है, लेकिन मैं क्योंकि डिबगिंग करता हूँ ना ज्यादातर, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो उसके साथ डिबगिंग करनी पड़ती है हम्म। मुझे, ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। नहीं, डिबग करने के लिए मुझे ओबियसली ऐसे स्किल्स भी चाहिए जो कि मुझे अंडरस्टैंड भी करने पड़े, तो जावास्क्रिप्ट का मोस्ट ऑफ टाइम क्योंकि वेबसाइट पर काम हो रहा होता है, तो जावास्क्रिप्ट के को कदर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, लेकिन हम्म। ये है कि हमें डिबग की स्किल्स जो है ना वो जरा एडवांस करनी पड़ेंगे अपने। हाँ ये है कि एआई को मैं पूरे रिसर्च पेपर लिखा था अपना, हम्म। हम्म। तो जो रिसर्च पेपर था ना मेरा, उसके ऊपर मुझे मिला है सिल्वर मेडल मिला है। काफी लोगों ने गुड यूनिवर्सिटी यार। में हर चीज में। हाँ, और वो एआई एडेप्टेशन के ऊपर था कि हमारा इस हिसाब से आ रहा है, और यू नो व्हाट कि 2028 तक ना वो दोबारा से रिसर्च ज्वाइन करेंगे, मैनुअली लोगों को हायर करेंगे। वो उनको एआई से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसका रीजन ये है कि प्रोडक्टिविटी तो एडवांस हुई है, लेकिन उनके साथ उनका लॉस बहुत ज्यादा हो गया है। एआई सारा का सारा जो आपका ना हाँ। वो जो डेटा उड़ा देता है। हाँ, जनरेटेड चीज वैसे भी एक जनरेटेड चीज ही है, उसमें चेंजेस तो चाहिए ही होंगे आपको हमेशा से। डेफिनेटली। और जब आप वो उसमें हमें चेंजेस ही नहीं लाओगे तो फिर आपका काम कैसे चलेगा भाई? अब चेंजेस करने के लिए भी आपको डेवलपर चाहिए, आपको वो बंदा चाहिए। डेफिनेटली। अब नॉन टेक्निकल मोस्टली जो लोग होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होते हैं तकरीबन। कुछ होते हैं ना टेक्निकल भी होते हैं, लेकिन मोस्ट टेक्निकल होते हैं की वो जरूरत नहीं है। नॉन टेक्निकल होते हैं। तो उनको तो फिर वो बंदा चाहिए होता है ना। तो इस तरह से एक मार्केट गैप ये भी है इधर पाकिस्तान में और दुनिया में। यार सबसे ज्यादा गंदा इस वक्त जो जा रही है ना मार्केट, वो चल रही है उसकी इंडिया की। इंडिया वाले यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, $5 के ऊपर वेबसाइट बना के दे रहे हैं यार, दिमाग खराब हुआ हुआ है।
हम्म। मतलब $5 के ऊपर तो वो ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब कि वो ऑफर्स लगा रहे हैं कि भाई हमको आपको $5 के ऊपर वेबसाइट बना के देंगे। डैम क्रेजी कर दिया यार इंडिया ये वालों जो इंडियंस जो है ना, बल्कि जो ने। एशियन है, पाकिस्तानी भी ऐसे ही हैं हमारे। वो अपनी वर्थ नहीं देखते, बस वो बोलते हैं थोड़ा आ जाए, बस आ जाए पैसा। मैंने ना लास्ट टाइम मैंने एक जर्मन क्लाइंट से काम किया है ना यार, वो जो इतने के प्रोफेशनल बंदे हैं ना, तेरी सोच होगी वो ओल्ड स्कूल थॉट सकते हैं लेकिन मॉडर्न प्रोस्पेक्टर के साथ। अच्छा। तू देखेगा, जो उनको उनसे बात करेगा ना, तू कहेगा यार ये क्या बाबा आदम के जमाने की काम कर रहे हैं। वो डिजाइन वगैरह तुमसे जो एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना डिजाइन की, वो कहेंगे ओल्ड हो, जो कि इजी हो, हम्म। अंडरस्टैंड हो, हर चीज कर रहा हो ठीक। वो जैसे ही हम्म। वो क्या करते हैं, वो करेगा ना डबल करे, काम के ऊपर आएंगे, प्रोडक्टिविटी के ऊपर आएंगे, वो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे, एडवांस। डिजाइन ओल्ड, काम सारा एडवांस। ये पुराने पापी होते हैं भाई, वो जो जिन्होंने मतलब ये एआई के बगैर ही जो सोल्यूशन निकाले होते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से और गिटहब वगैरह से, और खुद हाँ। डिबगिंग करके। अच्छा, अभी मैंने मैं। जैनजी जो बंदे हैं ना, उनके ऊपर मैंने एक चीज नोट किया है। वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते। वो पता है हम्म। चैट जीपीटी खोलेंगे, उसको तो लिखेंगे, कोड लिखने के बाद कहेंगे कि ये मैंने हो गया, उसको रन कर देंगे। ठीक है, रन करने के बाद में हाँ। ना उसमें उसका मौका डाला होगा उन्होंने कि ये अब इसमें बग आया, तो सॉर्ट आउट करके दो। ये लाइक तुम्हें इंटर्नशिप दरअसल के लिए रखेंगे, तो हमें कह रहे हैं। इशू ये इशू ये नहीं है कि वो मतलब कि उनको बस मिल नहीं रहा है, ये इसमें अभी दौर ही वो चल रहा है कि फास्ट फास्ट चाहिए होता है। अब पीछे जो क्लाइंट भी यही करो 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 कि फास्ट काम ही देना होता है उसे। यार मैंने ना लास्ट में मैंने अपनी अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, अपनी वेबसाइट मैंने बनाई है, उसके अंदर मैं फाउंडर को फाउंडर वगैरह भी, मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह हर चीज को ऐड कर रहा हूँ, एक डीडी भी चाहिए मुझे, मैं उन चीजों के ऊपर ना काम कर रहा हूँ। तो वेबसाइट हम्म। बना रहा था मैं, तो मैंने बनाई है नेक्स्ट.जेएस के ऊपर और प्रॉपर। तो अब मैं कोडिंग की आपकी प्रैक्टिस करूंगी। हम्म। तो अब वही जो वेबसाइट है ना, जो बनाई है उन्होंने, वही वेबसाइट जो बनाई है ना, एक एजेंसी बच्चे मैंने इंटरनेट एक रखा हायर किया था, उसने पता कैसे बनाई है? सारा का सारा कोड उठाया उसने चैट जीपीटी से और उसको चेप दिया, उसने जो मेरी वेबसाइट बनाई थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। कितनी भी वेबसाइट मैंने बनाई थी, फिर मैंने उसको दोबारा रिस्टोर किया, वो तो शुक्र है मैंने गिटहब के ऊपर अपलोड किया हुआ यार था। ट्राइयां लेनी भी होती है हम्म। लोगों ने ट्राइयां भी तो लेनी होती हैं। तो ट्राई के चक्कर में उसने मेरा मेरा घर तो कर दिया ना, तो फिर मुझे वो पूरा 2 हफ्ते बाद सेट करना पड़ा था ना। तू सुना दे, नेटवर्किंग का तू वो कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है आजकल, तेरा क्या सीन चल रहा है? यार मेरा यही सीन चल रहा है कि आता है क्लाइंट तो दे देते हैं उसको काम, नहीं आता तो सर्च करते रहते हैं। अब मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मैं कोड ईमेल सेंड कर रहा हूँ, सीएस लिंक्डइन से क्लाइंट्स को फैच कर रहा हूँ। 2-3 हम्म। $500 के ना, उसके ऊपर हम्म। वो कह रहे थे कि हम आप उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, डायरेक्टली मेरे लिए काम करो, आपको पर मंथ हम पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। उसके उसको ना कोई इंडियन मिल गया बंदा बाद में, वो सर्च पर तेरे पता, जो पता है आदमी सर्च कर रहा होता है। हम्म। तो उसने इंडियन को मिला, वो इंडिया वाला को कहता हम तुम्हें $100 में करके देंगे। मैं अब उसके मुंह की तरफ देखूँ तो भाई $100 तो तुम्हारा टैक्सी हो, उसमें $25 जाएगा, तो $100 तुम किस तरीके से लेके आ रहे हो? हम्म। कहता नहीं कि कर लेंगे कर लेंगे। अब फिर वो उसने जब करने गया, उसको $100 उसने का एडवांस लूंगा मैं कर दूंगा, उसने $100 सेंड किया, वो उसने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरे पास होता होता मेरे पास $400 लगेगा, मैं क्यों दूंगा तुझे काम $400 के ऊपर। मैं $500 पे क्रैक करके बैठा हूँ, तूने $100 को सेंड किया, बाद में मुझे तू सुना के उधर चला गया, तब उसी से काम करवाओ भाई। तो मेरा रूल है कि मैं ये काम नहीं करता। यार ये लोग मार्केट खराब कर देते हैं ना, अब हम क्या करें, लेकिन आपके अपने ऊपर भी होती है, अगर आपका अकाउंट अच्छा बना हुआ है तो मसला थोड़ी है। एक्चुअल मैंने यार अपवर्क और फाइवर का ना अकाउंट जो है ना वो डेड जा रहा है। बहुत सारे अगर किसी भी अच्छी जा रही है, बाकी सब कोई न्यू न्यू आ रही है, उनका डेड जा रहा है, वो जाके कुछ नहीं कर पा हम्म। रहे। उसका रीजन ये है कि मार्केट मार्केट जो एक्चुअल में ज्यादातर जो मार्केट है ना, अफगानिस्तान वालों ने और इंडिया वालों ने बहुत डाउन कर दिया है यार, स्पेशली इंडिया वालों ने। मतलब गांव के पास इतना कोई नॉलेज नहीं है और इतना कोई उनके पास नहीं है, वो लोग जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए ना ज्यादातर। इंडिया चला गया हम्म। कोई, कोई यूएस चला गया, कोई कहाँ, कोई पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन जो इंडिया वाले ना, वो तो कहीं बाहर लल्लू उठता है, वेबसाइट बनाता है वर्डप्रेस के ऊपर, चलो भाई बना दिया वो। प्रेस भी क्या, रिसेंटली अभी तो अब तो वेबसाइट बनाना बहुत आसान है भाई। यार, अब तो सिर्फ अब मैंने ना लास्ट टाइम ना एक वो सो मीटिंग हुई थी उसके साथ कंपनी, इंस इंस डॉट पीटीडी है वो कंपनी है यूएस की। तो उन्होंने पता क्या बोला था? कहता है हमें डिजाइन से कोई लेना देना नहीं, हमें ये नहीं लेना देना ट्रैफिक कितना लगा है, हमें ये बताओ ट्रैफिक कैसे हैंडलिंग करोगे, हम्म। बैकएंड कैसे बताओगे, आखिर डिजाइन किस तरीके से डिजाइन करोगे। तो मैंने उसको डिटेल के अंदर हर चीज बताई है। अभी वो कंटिन्यू बात कर रहे हैं, उसने कहा कि डिटेल में किसी ने भी आज तक कोई चीज हमें बताई नहीं, इस तरीके से तुम बता देते हो। तो 45 मिनट के 3 घंटे तक गया रात को, डिटेल में हर एक चीज बताई। अभी वो रिस्पॉन्स मैंने उनसे पूछा, कहते डोंट यू वरी, यू आर इन आवर लिस्ट, तो
टॉप इन आवर लिस्ट, सही है बोला। ओके, हम्म, देखो क्या बनता है। उसने बोला कि डिजाइन हमें चाहिए ही नहीं है। मैं कहा अच्छा। तुम डाटा कैसे हैंडल करोगे, ट्रैफिक किस तरीके से हैंडल करोगे। वो कह रहा है जी आज का डिजाइन जो तुम्हारा आर्किटेक्ट डिजाइन हो किस तरीके से मैनेज करोगे। तुम हमें ये बताओ, हमें डिजाइन ना बताओ, डिजाइन तो हम लोग खुद भी बना देंगे, बताओ बैकएंड कैसे हैंडल करोगे। सर सीधा यही बोला। अब ये होती तुम्हें है क्या जवाब एथिकल में दिया? जो हम लोग करते हैं ना, वो चीज होती है। ये मजेदार काम है। मैंने कहा यार ये चीज होती है जो इसने बंदे ने मुझे कहा था, भाई डिजाइन फ्रंट एंड छोड़ो, तुम बताओ बैकएंड क्या करोगे। मैंने कहा, ठीक है। हाँ, फ्रंट एंड तो हो जाएगा भाई, फ्रंट एंड तो easy सी। उसने कहा फ्रंट एंड तो तू कोई मैटर ही नहीं करता, अब तू बताओ बैकएंड कैसे हैंडल करेगा। यार बोला बैकएंड ठीक भी है फिर। बनने आ गया है, लेकिन बैकएंड में थोड़ी सी जो है ना, अभी डॉट नेट का जो है ना वो बड़ा चल रहा हाँ, डॉट है, नेट का रिएक्ट भी के चल साथ। रहा है और लारावेल भी चल रहा है। डॉट नेट और लारावेल दोनों बड़े मार्केट के अंदर पीक के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। हम्म, डॉट नेट जो है ना वो इंडियन इंडस्ट्रीज को संभाले हुए है, जो लारावेल है छोटी मोटी मोटी जो प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं वो संभाले हुए है, डाटा को डाटा रिकवरी और डाटा हैंडलिंग इसके ऊपर। लेकिन डॉट नेट का ज्यादा स्कोप चल रहा है इस वक्त, इसलिए वो ह्यूज कंपनी जो है ना सारा कुछ डाटा अपना उसके ऊपर एडब्ल्यूएस के ऊपर इंडस्ट्री करता है ना डॉट नेट। हम्म। तो उसी समय चल रहा है। ठीक है, अच्छी काम है यार, लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। पाकिस्तानी मार्केट के जो शौर है ना वो हमारी कंपनीज को भी शौर नहीं है इतना। टॉप रेटेड कंपनी जो है ना हमारी चल रही, उसके अंदर हम्म। पता क्या चीजें आ रही हैं। वो लोग टैलेंट हायर नहीं करते, वो लोग हायर करते हैं बकरा। हम्म। ठीक है, बकरा इस तरह से हायर करते हैं कि यार अगर इसको थोड़ा बहुत आता है ना, आता मुझे काम आता है, तो वो तुम्हें नहीं हायर करेंगे, वो मुझे हायर करेंगे, इसी से काम लो। वो आप आगे से नाम बता देते हैं कि हम लोग का तुम्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और सैलरी कितनी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सीनियर हूँ ना, तो मेरी सैलरी अगर वो मुझे 50 रुपए देंगे ना, तो वो जो जूनियर होगा उसको 10 रुपए हायर कर देंगे। सारा दिन तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। तो ये चीज चल रही है। टॉप रेटेड कंपनीज भी इस तरह से हाल कर रहे हैं। और दो अभी सॉफ्टवेयर ज्वाइन नहीं किया था तुमने। क्या? सॉफ्टवेयर उससे तुमने कोई ज्वाइन कर लिया था। यार वो मैंने छोड़ दिया था जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था ना, वो मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था। वहाँ पे सैलरी पैकेज, सीखने को तो बहुत कुछ मिला था, लेकिन सैलरी पैकेज वाज नॉट दैट गुड, और इंक्रीज भी नहीं हो रहा था। हाँ ये तो है। मैं जनरली बताऊँ, मैं तो भाई एक्टिवली सर्च वर्क कर रहा हूँ कि जॉब मुझे एक बार मिले, क्योंकि मैंने अपना स्टार्टअप जो स्टार्ट किया ना उसको रन करने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए। और उसके लिए ये है कि जब बीडी हम लोग हायर करेंगे ना, तो बीडी को हायर करने के बाद मैं करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेस, जितना भी होता है ना। तो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से मैं फ्रीलांसर्स को हायर कर देता हूँ, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम्म। कर लेता हूँ। फिर जब तक प्रोजेक्ट चलता है उनके साथ मैं कोलैबोरेशन करता हूँ, उनको इतना पे करता रहता हूँ, मंथली मंथली सेट कर लेता हूँ। हम्म। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं। लेकिन अब वो ये इस तरीके से काम चलना नहीं है, मुझे हम्म। चाहिए प्रॉफिट बीडी। कंपनी वेबसाइट बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें जो देखी अंडरस्टैंड की है, उसकी डोमेन बाय करनी है मुझे, वो कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कुछ बन चुका है उसका, बैकएंड फ्रंट एंड हर चीज। डोमेन बाय करनी है, मैं इसलिए नहीं बाय कर रहा कि उसके अंदर मैंने अभी को फाउंडर तो दूसरी चीजें ऐड करनी है, उसके बाद मैंने अपने मार्केटिंग के बंदे और दूसरी चीजें भी ऐड करनी है, तो उस हिसाब से लेके चलना है। मैंने 40+ प्रोजेक्ट को डिलीवर कर चुका हूँ अभी तक मैं। अच्छा। हाँ, मेरी जो प्रोफाइल तो देखेगा ना, गूगल करके देखेगा मुझे, तो तुम्हें वो शो करेगा। वो तो 40+ जानी प्रोजेक्ट्स मुझे भी की। गूगल करता है, गूगल तो सर्च कर, जरा मेरा नाम सर्च कर। गूगल बोलता है आप मेरे अब्बू हो। हाँ गूगल इस तरह करता है। नहीं नहीं, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ वो मामा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरा नाम की बात नहीं कर रहा, तो भाई है। नहीं, गूगल तो मुझे अपना अब्बू मानता है, कसम से। जैसे सर्च कर ले, मेरे साथ में एक बहुत बड़ी फेमस पर्सनालिटी भी आती है। हाँ, हाँ। ऐसे तो जरा मुझे भी करना माफ सर्च बना देता है। सर्च कर जरा, उसामा बिन हसन, OSA। अच्छा चलो, ओ से है। हाँ, ओ एस ए एम, उसामा। बिन हसन। उसामा बिन लादेन। आया है ना साथ में। उसामा बिन लादेन, बेटा तू बाहर जा। एक तू बहुत बाहर। ज्यादा ज्यादा इशू यही होता है, रेसिस्ट है वो, बस। और कोई मसला अरे भाई फटती थी उसामा बिन लादेन से, लोगों की फटती थी भाई। नहीं है। फटती है भाई। हाँ यार, अब वो दौर भी नहीं रहा भाई के मतलब। यार हमारे उलमा कराम ने जो हमें सिखाया है ना अभी तक, वो हमें दीन तो सिखाया ही नहीं उन्होंने। हमें तो उन्होंने सिखाया डर, बस। या उन्होंने ये सिखा दिया कि इस बाबे के पास जाओगे तो तुम्हारी ये चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, और तुम इस बाबे के पास जाओगे तो तुम्हारी ये चीजें पूरी हो जाएंगी। उन्होंने तो हमें सिखाया नहीं ये चीज कि हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू बताएंगे तो हमारी वो चीजें सही रहेंगी। उन्होंने वो नोट वाले बाबे का नहीं बताया ना हमें, नोट वाला बाबा वो खुद कमा रहे हैं। वही ना। नोट वाला बाबा जिसने मुल्क के साथ करवाया उसके बारे में उसको तो ये लोग कहते हैं काफिर है। हद है यार। मैं भाई इन मजहब जो है चीजों ना, से बहुत। मजहब मजहब ये एशियन कंट्री में बहुत बड़ा धंधा है भाई, मजहब जो है। यार मैं तुम्हें बताऊं, मैं ना एक इंटरव्यू देने गया, वो मौलवी साहब था लाहौर में। नहीं सच, ये इस्लामाबाद की बात है। वो था हम्म। मौलवी साहब बंदा। हम्म। तो वो काम वो करता था उनके एचआर के अंदर काम, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। अब उसने मुझसे पता क्या पूछा है।
कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हो? और भाई इसमें ये तू ले रहा है, जॉब इंटरव्यू ले रहा है, तो मुझे क्या कहते हैं मेरे दीन के बारे में पूछ रहा है। मैंने कहा सर मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे तो इन चीजों का हमें तो आगे ही नहीं है, हम तो कहीं से भी हम्म, नमाज पढ़ लेते हैं। हम्म, कहता है बता रहा था, कहता है एक होते हैं मुर्तद होते हैं, उनके पीछे नमाज नहीं होती। अब मुर्तद तुम लोगों को पता नहीं होगा, तुम लोग ऐसे मुंह उठाते हो नमाज पढ़ने चले जाते हो। मैं हम्म। फिर वो इसका जो सीनियर आया था, मैंने उसको उठा, क्योंकि अब इतना तो एक्सपीरियंस मुझे भी होगा था कि ये इनप्रोफेशनल बात कर रहा है, तो ये चाह रहा है कोई ना कोई काम बात करे तो फिर इसको निकाले। मैं उठा, मैं उसके सीईओ के ऑफिस में गया, मैं कहा सर आप इमेच्योर बंदे हैं, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं तो आपने रखा है? मैं कहा भाई रखना है या ना रखना बात ही बात है, लेकिन अब जाके जो मैं आपका रिव्यू दूंगा ना, वो आप जरा देख लेना। तो 3 दिन में मुझे कॉल आई है उसके एचआर, नहीं आ रहा। फिर मुझे पता तूने मेरे साथ क्या कर दिया, मैंने नहीं आना। तो मतलब ये सूरत आ रहा है यहाँ पर। उन्होंने पूछा यार तुम नहीं, बड़ी जॉब सूरत के है। लिए क्या कर रहे हो? खैर ये तो होगी बात। तू सुना नेट में तूने आपका कोडिंग कैसे छोड़कर तूने उधर उधर क्यों गया? आपके मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स में। करेगा कि सेकंड क्लेम करना चाह रहे हैं किस हवाले से शेयर किया। एक तो EFU की जो मेडिकल इंश्योरेंस है ना, ये बड़ी गंदी है, फजूल तरीन सर्विस है। ये लाजमी इस वीडियो में अगर तुम अपलोड करोगे ना, इसमें EFU को मेंशन करना है। जैक्स कैश के थ्रू मैंने एक मेडिकल इंश्योरेंस की थी, मैंने बोला चेक करके देखते हैं क्या सीन है ना इसमें। तो हाँ हाँ लेकिन फजूल है भाई, ना कोई क्लेम करेंगे ना कोई कुछ करेंगे, बस आपके पैसे काटेंगे। और भाई। लिंक्डइन पे तो मैं बहुत यूज करता हूँ इनको, ये खाते हैं पैसा भाई। वहां पे अच्छे मैं कहता हूँ आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो रही है सर, आपके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और असल में काम कर नहीं रहे होते। अभी मैसेज आया, कहता ये सर जैज आपकी जो आपका जो मेडिसिन का वो बिल है वो रिफ्यूज हो चुका है। अभी मैंने उनको मैसेज भेजा था क्लेम करने के लिए पिछले से पिछले महीने, और उनका मैसेज अभी आ रहा है। तो मतलब इनकी कस्टमर सपोर्ट भी नहीं अच्छी, इंश्योरेंस वालों की, EFU वालों की बकवास एक्चुअली तरीन है। जैज वाले है ना, जैज वालों का जो ये कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, ये माइंड चलाता है। पता है मैं माइंड में काम करके आया हूँ फूड पांडा के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर। हाँ, ये लोग चलाते हैं, वो इतनी टक्कर सर्विस है ना कि साहब लाहौर में टॉक्सिक। ना, हाँ लाहौर में लखनऊ फुली टॉक्सिक इन्वायरमेंट है इनका, फुली टॉक्सिक जेल। वो कहते हैं वो कोऑपरेटिव जेल वो है। में। ना मोबाइल यूज करने देंगे, ना को वॉशरूम जाने के लिए भी, जैसे हम स्कूल ही जाते थे टीचर में गो टू वॉशरूम, ये पूछना पड़ता टीचर को, सर मैं गो टू वॉशरूम। तो भाई ये चीज होती है। खैर ये तो हमारी आदत बनी हुई थी ना बचपन से ही, कि मेरे गो टू वॉशरूम। ये अभी कभी कभी मेरी भी ये हरकत है। मतलब अभी मैं कभी घर पे बैठा होता ना, मेरी आदत यही होती है, मम्मा को बता के जा रहा हूँ मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये सीन है। तो ये तो हमारी पुरानी आदत बनी हुई है। अच्छा ये बता, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ बात रही इजी है, ये सीन है। मेरी क्लियर है। हाँ। हाँ ठीक है। यार वैसे सैमसंग के कैमरे, यार मेरा फोन का ना ये पैनल खराब हो किस फोन का? अबे यार। गया। उड़ गया। अबे फेशियल जैसे मुझे नॉर्मल ओरिजिनल फेस जरा ज्यादा होता है, ये देख मैंने ना यहाँ पर वो लाइट लाइट लगाई हुई है, ये देख आंखों में देख, चश्मे में देखो। रिंग लाइट। हाँ एक सैमसंग का मैं जो देख ये मैं भी कुछ लगाता है, एक मिनट रुक जा। तो फेशियल लगा। नहीं नहीं, गोरा दिखूं ना मैं? मुझे ना वो कई सारे लोगों का ना मैसेज आया था जब मैंने ओपन किया ना अपना फील्ड, के मुझे वीडियो चाहिए एज अ पार्टनरशिप के तौर पे ऊपर, और ये चीजें मुझे ये लगाओ। मुझे ऐसे भी इंडियन गाइस का भी कोई आया कि आपको हम देते हैं, आप हमें काम करके दो, हम आपको इतनी सैलरी देते हैं, आप हमारे लिए काम करो। मैं कहा ना भाई ये काम नहीं करना, अबे शादी करते यार, क्या कर रहा है डिस्को नाइट। यार ये गेमिंग फॉलो हो गया यार, गेम खेलनी चाहिए तुम्हें। PS5 लेना है, देगा। PS5 लेना है, लेकिन औकात से बाहर अभी। अबे खरीद, पागल ले क्यों रहा है? यार वो एक्चुअल में लेने वाली ही हालत है, अभी खरीदने वाली हालत नहीं है। लूंगा तो घर लेके आऊंगा ना। हम्म। लेकिन ये कि यार और अच्छा, वो सब ठीक ठाक है यार। अब यार तू भी शहीद होने वाला है, बिलाल भी शहीद हो गया है, और यार कौन सही होने वाला है? सारे मिसिंग। भाई तू भी शहीद होने वाला है ना। क्यों? भाई तो शहीद होने वाला है सोन दिसंबर में। अल्लाह अच्छा। तेरे जन्नत में जगह दे। अरे तो पता नहीं, मैं कोई वर्ल्ड war 3 में जाऊंगा। नहीं वर्ल्ड वार थ्री तो भाई 500 साल बाद है, अभी बहुत टाइम है, जितनी लॉजिक से मैंने बना दी है ना। पहले ये आपस में लड़ ले, बाद में हमें वर्ल्ड वार आएगी। पहले हम्म। मोदी सारे आपस में लड़ेंगे, ये चीज है। लालू चड्ढा की भी शादी हो गया, अभी मेरे शादी को शादी मतलब ना। अच्छी, शादी अच्छी चीज है भाई, करो। हाँ करो, कर लेना भाई, इधर ही होनी है, कोई नहीं, आ जा देख लेते हैं। ये तो हो गई है भाई, हाँ ना, बस निकाह पढ़ना ये रहेगा। चलिए। हाँ तो भाई बस देख लेते हैं ना, तुझे निकाह पढ़ना रह गया।
नहीं यार अच्छा है, खुश है। मेरे घर में मेरे वाले भी खंडे ने, नहीं पता नहीं तुम केड़ी शादी करी है सारे ने। यार असल उम्र जो है वो 15 साल है, पता है। भाई बंदा जब बालग हो जाए तब भी ब्याह कर लो। बालग हुए भी इतने हाँ, करीब हो गए हैं कि अब बालग की 10 उम्र साल को आप पहले, ये देखते 10 हो आज साल बाल पहले मेरे भी आए हुए दाढ़ी में, एक दाढ़ी बाल नहीं आया। हम सामने बाल की तो गुटिया है। इसी तो दाढ़ी नहीं रखता मैं। सही है। अच्छा मैंने ना वो मार्केटिंग के हिसाब से पूछना था, मार्केट तू किस लेवल की करता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग करता है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहा है कि प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, क्या करता है? यार मेरा ये सीन है कि मैं तो पहले करता था अपवर्क, सही है। अपवर्क हम्म, की मार्केट अब हो गई सैचुरेटेड। तो हम्म, अब मैंने छोड़ दिया अपवर्क। अब मैं सिर्फ अपवर्क पे जो इनवाइट आ जाए, नहीं तो मैं कनेक्ट जाया नहीं करता उस पे, सही है। और हम्म, उसके बाद अपवर्क के बाद जब मैंने छोड़ा था, मैंने लिंक्डइन शुरू से स्टार्ट किया हुआ था, बहुत मतलब 2021 से स्टार्ट किया हुआ था लिंक्डइन ना। उसमें मैं एमी चपले मारता रहता था, ये चीज अपलोड कर दी, वो चीज अपलोड कर दी, अपनी आईडी मैंने पूरी मेंटेन करके रखी ना। हम्म, इसके बाद मैं उसी पे क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट की, मतलब कनेक्शन देता हूँ। मेरी मेन चीज, एक तो ये की पॉइंट दूंगा, मैं पाकिस्तानियों को ऐड नहीं करता। मतलब वो किसी पाकिस्तानी ऐड नहीं करो। कोई भी हो मैं उसको ऐड नहीं करता। बेशक मेरा अपना सगा भाई क्यों ना हो, मैं उसको ऐड भी नहीं करूँ। मैं अपनी आईडी में वैसे किसी, लोड ही नहीं पड़ी। हाँ, किसी पाकिस्तानी को मैं ऐड नहीं करता। ये वजह ये नहीं है कि मतलब कि मैं कोई वो हूँ ये हूँ, लेकिन वजह नहीं एक बात ये है कि इमेच्योर नहीं है, पाकिस्तान एक्चुअली एल्गोरिथम इमेच्योर है। एल्गोरिथम खराब हो जाता है ना। जब आपने कमाना, अगर फॉर सपोज आपने डॉलर्स में कमाना है, तो आप उधर की मार्केट को कनेक्शन भेजो ना। आप इधर क्या कर रहे हो? इधर के तो जो जितने भी सीईओज हैं, जितने भी फाउंडर्स हैं और जो भी हैं, आप एम्प्लॉयज को खाते हैं ये लोग। मतलब उसको सिर्फ दिखाते हैं कि हम आपके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हकीकत में नहीं है। हकीकत में सिर्फ वो अपना फायदा निकाल रहे होते हैं। आप मेरी बात सुनो, एक सेल्स का बंदा है, आपको इतना काम ला के दे रहा है, सही है। अब आपने उसका चलो कमीशन रखा हुआ है, अब आप अगर उसको गाड़ी दे रहे हो, सही है, आप ऑफिस के नाम पे क्यों दे रहे हो? अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म रखना है, आप उसके नाम करो गाड़ी, आप इतने सगे हो उसके ये तो नहीं करते यहाँ लोग। पे सैलरी बढ़ाएंगे। अगर फॉर सपोज 30,000 सैलरी है, 2 साल बाद 5,000, 10,000, ये करेंगे। खुद तो वो इतना इतना लाखों लाखों डॉलर उतार रहा होता है सेल्समैन, और उसको तनख्वाह उनकी जो होती है कख नहीं होती। और भी जरा सी उनसे कोई मिस्टेक हो जाए, वी डोंट वांट यू, चल भाई, अपना फायदा निकाला और ये गए। और लोगों के सामने ऐसी ऐसी पोस्ट कर रहे होते हैं, वी लव अवर एम्प्लॉयज, वी डू दिस, वी ये लिंक्डइन पे इतने अच्छे बने होते हैं, मैं अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए यहाँ से वहां तक आया हूँ, ये हूँ वो हूँ, शॉपर पढ़ रहे होते हैं। यार इसी तरह तो करते ऐसे हैं, इमेच्योर मार्केट जो होती है ना, ये इसी तरह पाकिस्तान की मार्केट है, इमेच्योर। अभी अभी मेरा जो डेवलपर है ना, वो दिन के सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता है, सही है। वो मुझे भी पता है कि 3 से 4 घंटे भी पूरे काम नहीं होता। आप 1-2 घंटे में भी अगर टास्क कर दो तो कर दो, सही है। हाँ इतना टाइम कौन तो करता मैं उसको उस हिसाब से पे कर रहा हूँ, सही है। तो ना मैं उसके साथ कोई नाइंसाफी करता हूँ, मतलब मैं अपने आप को बड़ापन नहीं कर रहा। और मैंने ये भी बोला हुआ है कि भाई फिजिकली नहीं करना, क्योंकि पेट्रोल का खर्चा भी होता है। मैंने बोला रिमोटली करो काम, तुम इजी होके करो। और जब तुम्हारा दिल चाहे, जिस घंटे में, मतलब जैसे तुमने अभी 1 बजे से 2 बजे तक काम किया है, 1 घंटा हो गया, अब तुम दूसरे घंटा जब मर्जी स्टार्ट कर लो। है? मतलब ऐसा नहीं है। यहाँ से अपने आप को इजी रख के काम करो। वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेरा काम भी हो रहा है, उसका काम भी हो रहा है, क्लाइंट का काम भी हो रहा है। तो इस तरह चलती है कंपनी। जब ये थोड़ी है कि आप मतलब साफ पता लग रहा होता है भाई फाउंडर्स के चेहरे पे कि झूठ बोल रहे हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, किसी को पता नहीं लगेगा हम बस एक्टिंग कर रहे हैं, ये वो। तो ये चीजें होती हैं। मेरा नहीं ना, मैं पता क्या करता हूँ, मैं तो सिंपल सिंपल को यही बोलता हूँ कि भाई सिंपल सा आइडिया है, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई कुछ नहीं है। हम्म, कॉन्ट्रैक्ट बेस हायर करता हूँ एक बंदे को, ठीक है। पहले क्लाइंट को देखता हूँ, क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन करता हूँ, उसकी जो डिमांड होती है उस हिसाब से मेरे पास भी डेवलपर्स हैं, ठीक है, 2 क्यूए हम्म, हैं। और इक्का दुक्का जो बंदे हैं वो दूसरे भी हैं, मैं डिजाइनर हो गया एक आधा, और दूसरा हो गया वेबसाइट। कई बार ऐसे भी वेबसाइट बनवानी पड़ती है, डिजाइन करवाना पड़ता है, रखे हुए हैं। क्लाइंट का डील करता हूँ, ठीक है, और उसके साथ डेवलपर से डील करता हूँ, कहता हूँ मैं तुम्हें इतना पे करूंगा, मुझे इतने टाइम में पे कर दो, तो तुम्हें देता हूँ। क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं करता, मैं खुद हमेशा बीट के अंदर रहता हूँ। सर रीजन ये होता है कि क्लाइंट ना कभी कभार ना लड़कियां जो फीमेल क्योंकि मेरे पास हैं 2-3, तो उनके साथ बदतमीजी ना करे। तो मैं सीधा कहता हूँ भाई तुम मेरी टीम को कुछ नहीं कहना, जो भी तुम्हारा आइडिया वो शेयर करो, लिख के दो पीडीएफ के अंदर, बाकी तुम्हें हमको प्रेजेंट कर दी ऐसे। उस हिसाब से उनको पे कर देता हूँ। नो कोई आगे पीछे कुछ भी नहीं, रिमोटली वर्क करो यार, इतनी दूर जाके पेट्रोल भी जाया करो वन ऑफिस। मुझे ऑफिस वर्क का समझ नहीं आता कि जो काम तुमने ऑफिस में बैठ के करना है वही काम तुम घर में बैठ के ज्यादा प्रोडक्टिवली तुम कर नहीं, सकते हो। ऑफिस का वर्क का एक सीन है ना, कि मतलब आपकी एक बहुत बड़ी फर्म है, सही। आपकी एक छोटी फर्म है, अब हमारी तो हम तो रिमोट काम दे सकते हैं उनको, सही है, क्योंकि हम्म, हमारे पास काम अभी है नहीं। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनका ये सीन है कि वो हर किसी पे ट्रस्ट थोड़ी कर सकते हैं। एक बंदा अच्छा निकल सकता है, दूसरा बंदा अच्छा निकल सकता है, तीसरा अच्छा निकल सकता है, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं जो होता है ना हर उसमें ऑफिस में हर तरह का बंदा होता है, मतलब बेईमान लोग भी होते हैं। तो हमें उसमें उतना नहीं मिले भाई। को बैलेंस रखते हुए ना फिर आपको बुलाना पड़ता है ऑफिस में फिजिकली। इसलिए तो कहते हैं हाँ जो लेकिन बात का तो ऐसा होता है ना कि अब जैसे कि माइंड ब्रिज है, वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर भी है एक किस्म का ना। तो चीज़ें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी होती है, बैक एंड भी होता है, आपके बग्स वगैरह भी सॉर्ट आउट होते हैं, हर चीज़ होती है।
तो वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। अब वो एक किस्म की जेल है, जो कि अच्छा एम्प्लॉय भी होता है वो भी वो कहेगा यार यहाँ पर नहीं जाना। मैं उनको देख के हैरान हूँ कि यार। एनवायरनमेंट यार देखो, काम का एनवायरनमेंट, अगर आप काम करने आए हो ना तो आपने काम ही करना है ना, आपने यहाँ पे खेलने तो आना नहीं है। टॉक्सिक हाँ, एनवायरनमेंट का काम मतलब तो ये होता काम है पे जो एक तो बात होता है बात। काम, एक होता है काम, एक होता है तुम टीम लीड हो ना मेरे, तो मैं तुमसे ये हम्म। एक्सपेक्टेशन रखूंगी यार एटलीस्ट तुम मेरे काम को मुझे क्रेडिट तो करो ना। ये चीज होती है। हम्म। वो तो ये नहीं काम करते, वो कहते मैंने तो किया, उसके लिए जो बोस कम्युनिकेशन होता है है ना, वो ले मतलब आता आप है। कम्युनिकेट करें उससे। आप समझा? कम्युनिकेट करें ना आप उससे, कि मतलब कि अगर इतना आपको मतलब कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है ना तो आप उससे कम्युनिकेट करें, वरना वो अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपको वो डिस्टर्ब करती रहेगी, फिर एंड पे आपको जो है ना शुगर हो जाएगी। भाई शुगर से याद है, तुझे कैसे होगी? इतना मीठा क्यों खाया था तू? मीठा मीठा बनता था ना अब। उन्होंने कहा तू क्या अड्डा मीठा? था। मेरा कजन मीठा है ना, मैंने बोला चलो। ना यार, अब मेरे डिंपल नहीं पड़ता, तेरे डिंपल पड़ता है, वो देख अभी पड़ रहा पर डिम्पल नहीं है, खड्डा है, बुड्ढे हो रहे हैं। है। मेरे तो वो भी नहीं पहनता। ये अच्छा है यार। हम्म। मेरे पास भी एक दो अब क्लाइंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या नहीं। लेट्स सी। ट्रेड वर्कर्स किस हो हिसाब से जाएगा काम बस। करते हैं? फ्रंट बस लगा रहे एंड भाई की बैकएंड के अब। हिसाब से? क्या? ट्रेड डेवलपर जो किस हिसाब से काम करता है, बैकएंड या फ्रंट एंड? दोनों संभाल लेता हूँ, चीता मतलब है। वो मन स्टैक है। मनुष्य है। देखते हैं यार, अगर मेरे पास कोई आता है क्लाइंट तो देखते हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म चले, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना आइडिया भी है ना, प्रपोजल्स मैंने भेजे हुए हैं मिल कुछ। जाएगा अपनी। बात सुन, मैं तो ये बताता हूँ, मैंने जो फोकस किया ना, जो नोट किया तेरे में, तू एक चीज को पकड़ फिलहाल। मतलब एक चीज को, अब सर्विस दे रहा है ना, तो एक चीज की सर्विस दे, मतलब अगर किसी और क्लाइंट की नीड को भी देख, क्लाइंट मतलब चाह रहा क्या है। बाजू का हमें लग रहा होता है कि क्लाइंट को वेबसाइट चाहिए, लेकिन क्लाइंट को वेबसाइट नहीं चाहिए होती। क्लाइंट को मतलब कुछ और चाहिए, तो उसकी मतलब वेबसाइट उसमें ऑलरेडी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक गंदी सी भाई वेबसाइट है, भाई सही है। भाई कोड वर्ड में ना बता, इधर क्लियरली बता, कुछ और चाहिए होते हैं, जो क्लियरली वर्ड होता है वो बता मुझे। क्लाइंट को कुछ और मतलब चाहिए। मतलब ये बात सुनो, कोई और सर्विस चाहिए होती है। सर्विस से मतलब एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और उसकी कीवर्ड्स के ऊपर जो उनको काम चाहिए होता है, और कुछ नहीं बोल रहा मैं। तो, हाँ। तो ये चीजें हमको देखो, तो हमें क्लाइंट की नीड को भी देखना है। अगर जहाँ पे नीड देख ली, फिर उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद जो है वो काम आपका आसान हो जाता है थोड़ा सा। फिर आपको उसको लेके हाँ चलना वो तो होता है, है। लेके चलना होता है उसको अपने साथ। जब बाजू का ऐसा भी वक्त आता है कि वो क्लाइंट बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, वो बोलता है भाई इतना टाइम हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिजल्ट दो। फिर उसको इस बारे में बातचीत करनी पड़ती है, उससे कम्युनिकेशन कर रखते रहोगे ना, तो मैंने नोट किया वो सोल्यूशन निकलता रहता है। मतलब बातचीत करते रहोगे, आपकी बातचीत होती रहती है, आप आगे मतलब चलते रहते हो। वो भी समझ जाता है बात को, आप भी समझा देते हो अपनी बात को कि भाई हाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसको दिखा दो, मीटिंग्स करो। और ये चीज है, अगर आप कम्युनिकेशन गैप रखोगे, वो समझेगा ये मुझे स्कैम कर रहा है, आप समझोगे मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन काम के साथ साथ लाजमी, काम से बल्कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो कम्युनिकेशन है। ये मैंने नोट किया है। बात होगा जिस दिन आपने काम नहीं भी किया हो ना, आप अगर उससे कम्युनिकेट कर लो ना, आइडियाज डिस्कस कर लो, उससे बातचीत कर लो, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट इनफ होते हैं। तो वो ये समझेगा कि भाई इस बंदा जो है ना मेरे से बात कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ कर रहा है एटलीस्ट। तो अगर जिस दिन आपने मतलब आप काम अच्छा कर रहे हो, हफ्ता हफ्ता आप अपडेट नहीं दे रहे हो उसे, मतलब काम हो रहा है लेकिन अपडेट नहीं दे रहे, वो बोलेगा ये क्या है, इसको मैंने रखा हुआ है, इसने मुझे अपने पास एम्प्लॉय रखा हुआ है। ये सीन होता है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है भाई। कम्युनिकेशन अभी मैं सीख भी रहा हूँ बहुत लोगों से कि भाई किस तरह स्ट्रेटेजी। अब मुझे रात को अपने एक दोस्त का छोटा भाई बता रहा था, वो पीपीसी करता है ना, तो उसने मुझे सारी चीजें बताई थी, मतलब जो उसने न्यू चीजें बताई मुझे, मैं सुन रहा था ना उसकी बात से, क्योंकि सीखना था मुझे उससे। तो भाई वो बता रहा था मुझे कि क्लाइंट को लंबा कैसे खींचते हैं, उसको कैसे आगे तक लेके जाते हैं। लॉन्ग टर्म क्लाइंट पैदा नहीं होता, उसको करना पड़ता है। मतलब और वो करना कैसे होता है, वो कम्युनिकेशन से करना होता है। ये सीन है। अपनी जो है ना जो मैंने कम्युनिकेशन पे अगर हम काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जो मैंने काम किया था ना, जो मेरा हिसाब किताब है, मैं ना जो काम करता हूँ, मैं क्लाइंट के साथ डेली बेस पे मीटिंग करता हूँ। इनफैक्ट डेली बेस पे ना कोई ना कोई वो अपडेट दे रहा होता है, क्योंकि मैं टीम को इंक्लूड नहीं करता। टीम की मैं अपडेट देता हूँ हर वीकली। फ्राइडे हम्म। बाद उसने कोई कोड नहीं करना, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी काइंड ऑफ कोड ऑन फ्राइडे। वी आर गोइंग टू जस्ट शो आवर वर्क टू दो पर्सन के, हमने ये काम हमने पूरा वीक किया है, जो मैं आपको अपडेट दे रहा था, ये काम हो रहा था, इसमें ये अप्स एंड डाउन्स हैं। पूरी टीम को वो करती है, शो करती है कि हमारा ये काम था, क्योंकि हम्म। डेली बेस के ऊपर अगर हम लोग टीम के साथ कोलैबोरेशन करना मीटिंग देंगे, उसमें 2 से 3 घंटे तो वैसे ही चले जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो इससे बेहतर होता है कि क्लाइंट के साथ हम लोग खुद डील करें। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरा ये काम होता है डेली बेस को अपडेट करना, उसको लोग को ना ट्रांसपेरेंसी एक्सप्लेन करना कि यार ये चीजें हम लोग कर रहे हैं, आज ये टास्क होंगे, ये बंदा ये काम कर रहा है।
उसको तो खुद मैं मीटिंग में रहूंगा वो ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद वीकली जो टीम इंट्रोडक्शन होती है ना, जो काम का टीम इंट्रोडक्शन वर्क जो होता है वो शो अप करना वो ज्यादा बेस्ट है, ना हाँ ज्यादा सही बेस्ट कह रहा है। है। और इजी वे का काम भी चल रहा है, स्मूथली चलता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यार हम लोग काम कर रहे होते हैं और बंदा पता क्या कह रहा होता है, हमारे डेवलपर्स ही खुद ही हम्म। कह रहे होते हैं यार ये तो सिर्फ क्लाइंट से डील कर रहा होता है, ये बात ही करनी है, इसमें क्या करना है। उसको ये नहीं पता होता कि हमने कितना कितना मैपिंग की होती है। तो ये मुझे डेवलपर ने खुद बोला है। ये चीज तूने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है ना वो लेके आया कि जब टीम बोल रही होती है कि काम हम कर रहे होते हैं, हमें पैसे इतने नहीं मिल रहे, और ये तो सिर्फ बैठ के जो है वो बात ही कर रहा होता है भाई। उसके बात करने से जो है क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपको काम दिया, उससे पैसे क्लाइंट दे रहा है, तो तभी वो आपको पैसे दे रहा है ना। यही चीज है ना, लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं ना कर रहे। प्रॉब्लम ये है, मैं क्लाइंट अपने आया कैसे है, क्लाइंट आने के पीछे की उसने मेहनत नहीं देखी ना, उसने डेवलपर ने, कि क्लाइंट लाए कैसे हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या कैसे उसको घेरा है, कैसे उसको क्लोज किया है, वो चीजें इनको समझ नहीं आती है। बस फक्ड अप हमारी जनरेशन है सारी। यार ये मैं ना सोचते हैं कि भाई हलवा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मुझे। मैं जब वो कर रहा था, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहा था, उसके बाद मैंने क्यूए के अंदर भी जो कदम रखा ना, मैंने फ्रंट एंड डेवलपर एज ए डेवलपर अपनी मैं तुम्हें थॉट बताता हूँ कि सारी मेहनत तो यार सारा हम्म। मैं कर रही हूँ, ये बंदा क्या कर रहा है। इसमें बग करता हूँ यार, ये अच्छा सीनियर बना हुआ मेरा, ये मुझ पे ऑर्डर लगा रहा है। ये मेरे थॉट से जब एज ए डेवलपर में काम कर रहा था फ्रंट एंड फुल पांडा के अंदर। हम्म। तो मैं हम्म। हैरान हूँ मैं कि यार क्या हो गया। अच्छा क्यूए के अंदर ना मुझे मूव कर दिया एक सीनियर ने ना, मुझे कहा कि यार तुम क्यूए करो, तुम्हारा ना बग फिक्सिंग का और जो बग ट्रैकिंग का ये ज्यादा स्किल्स तुम्हारे अच्छे हैं, तुम ना डिबगर अच्छे हो, तो तुम क्यूए करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने ना कुछ 6 कमाल लगाए, मैंने कहा ठीक है। उसके साथ साथ उसने मुझे क्लाइंट हैंडलिंग्स करना ना वो शुरू कर दी कि भाई इस तरीके से चलो, ये करो वो करो। वालेकुम सलाम भाईजान, शाम आ को जाऊंगा नजम, आ जाऊंगा। आ जाएंगे भाई, चाय पीते हैं, आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, डोंट यू वरी। तो ओके भाई, ओके ओके। आना कहाँ है ये बताओ ना, इजाज पे आना है या तूबा शनवारी पे आना है? अच्छा खैर, बता बता। खैर, तो उसने मुझे ना बड़ा वो चीजें बताई ना। उसने मुझे कहा कि तुम क्लाइंट के साथ मीटिंग भी करो, डायरेक्टली बताओ कि तुमने क्या क्या बग्स फिक्स किए हैं, क्या क्या इशू तुम्हें रेज हो रहे हैं, क्या चीज। हम्म। भाई जब मैंने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना शुरू किया ना, मेरा पहला जो हम्म। 2 माह थे ना, मेरा दिमाग बाउंस हो गया। मैंने कहा यार ये किधर से और क्या चीज करूंगा मैं, ये तो मेरे को समझ नहीं आ रही। उस बंदे ने मुझे पता क्या बोला, नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ आर मैनेजर गोइंग टू फेस दिस काइंड ऑफ शिट। मैंने कहा तेरी हम्म। खैर। तो ये तभी तूने कुछ सीखा है, अपनी बात को एक्सप्लेन करना है तो वो तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा है। तुम ये सोचो कि जब एक बीडी हमें प्रोजेक्ट लाके देता है और फिर उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करके डॉक्यूमेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसको लेके जब चलते हैं फिर क्या होता है ये बताओ। कहते हैं, चलो बीडी ले आया हमारे पास एक चीज, क्लाइंट ले आया, उसने लॉक कर दिया, उसने ऑफर कर दिया, करवा दी, हर चीज कर दी है। तब आगे जो तुम प्रेजेंटेशन लेके आते हो कहाँ पर। मैं इतना कि हैरान हुआ ना उस वक्त। मैंने कहा यार ठीक है। फिर उस वक्त से लेकर चलो अभी बिल्कुल तक लाला। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट एक और मैनेजमेंट कर रही एक और हूँ। एक और मेरे सीनियर है, वो अभी इसी में आए हैं कमेंट में। इनके पास भी माशाल्लाह बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो इनको भी लाइव में लेते हैं। ऐड कर। 3 पे भाई 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तुम्हें करना पड़ेगा, ये जो नीचे ना हे अली, हे अली, हाँ तो भाई को इनको ऐड पहले ऐड करो। करना पड़ेगा ना, भाई को रिक्वेस्ट भेजना, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। गो लाइव विद अली, रुक जाओ मैं करता हूँ, आ जाएंगे। आ रहा है ऑप्शन? पीपल हु कैन सी द लाइव वीडियो विल बी एबल टू वॉच। ओके, अली भाई भी आ रहे हैं, बोला तो है, अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो। हम्म, आ गए कि नहीं। नहीं अभी तक तो नहीं आया। तो वो कोई नहीं, हेडफोन वगैरह पहन। इसको कोई रिक्वेस्ट भेजे, ऐड अ मॉडरेटर, गो लाइव विद अली, बोला तो है यार, अगर वो accept कर ले तो। अच्छा ये वो है जिनसे मैंने सीखा है, मतलब काफी कुछ सीखा है मैंने। मतलब नहीं सीखा, मतलब पूरा नहीं सीख पाया, बीच में एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अभी तक जो है ना मैं सीख ही रहा हूँ इनसे। इनके पास मतलब बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। मैं अभी 1 मिनट रुक जाओ मैं। हाँ इनको बोलो कि ऐड हो करते हैं। वो बोल रहे हैं मीटिंग के बाद आता हूँ, 20 मिनट दे दो बस। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। यार बहुत सारी चीजें हम्म। यार जो कि मैंने इस दौरान सीखी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कि मुझे जब उसने बताया ना ये चीजें भी होती है, मैं हैरान हो गया था। मैंने कहा यार, ये तो बात है। मैं एज अ क्यूए एज अ डेवलपर आप वो चीजें फेस नहीं कर रहे होते जो चीजें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जिसने इतना फ्रस्ट्रेट वो हुआ होता है ना। यार क्यूए की जॉब मुझे समझ नहीं आती, क्यूए तो डेवलपर भी कर सकता है। नहीं, क्यूए का मुझे भी लगता था
सकता हूँ। क्या था, मैं डेवलपर ही एज स्टार्ट किया था ना, तुझे पता है कि रिएक्ट जेएस और नोट जेएस मैंने मंस्टैक में भी कर रहा हूँ, और मतलब किया है, अच्छा खासा किया, अब तो नहीं, खैर अब तो डिबगिंग करता हूँ। तुम आई थॉट कि मैं कर सकता था, लेकिन यू नो कि यूजर प्रोस्पेक्टर के हिसाब से, एक टेक्निकल पर्सन के थॉट के हिसाब से ना, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। जो क्यूए होता है वो यूजर प्रोस्पेक्टर के हिसाब से चलता है, जो कि एक्सेप्शन टेस्टिंग करती है, जो कि जो तो आप यूजर होते मतलब हैं। हाँ, यहाँ पे तेरी बात काट रहा हूँ, तू ऐसे भी सोच सकता है यूजर के हिसाब से। अब मैं, जब मेरा क्लाइंट जब मुझे बोलता है कि भाई क्यूए करना है, सही है, तो मैं उसको बोल दे तो मैं कर लूंगा। मतलब मैं फिर एज ए यूजर उसको देखता हूँ, वेबसाइट को खुद करता हूँ मैं क्यूए। क्यों अपने डेवलपर को ही बोलता हूँ, लेकिन मैं खुद भी करता हूँ। तुम जो कर वो डेवलपर से ज्यादा तुम ज्यादा बग निकालोगे, तुम ज्यादा इश्यूज को नहीं कर रहे, ठीक है। तुम्हें तो नॉर्मल पर्सन के हिसाब से चेक कर रहे हो। जो बंदा डेवलपिंग कर रहा है ना, जो डेवलप कर रहा है, जो कोडिंग कर रहा है, जो वर्क है हम्म। ना, वो उस हिसाब से लेके जाता है। वो टेक्निकल थॉट्स के हिसाब से सोचेगा कि यार ये काम कैसे चल रहा है, ट्रैफिक इसलिए चल रहा है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूंगा कि ये इंस्टाग्राम का पेज है, कैसे बनाऊंगा, हाउ आई वुड नो। तो वो क्यूए जो होगा ना, वो उस चीज को लॉक डाउन करेगा और उसको एक्सप्लेन करेगा अपने हिसाब से। उसके लिए एक टेस्ट केस लिखेगा कि हम यहाँ से ऐसे गए, इस तरीके से गया, ये इश्यूज रेज हुए, ये अप्स एंड डाउन आए थे इसके अंदर, कि मैंने इसको इस तरीके से लेके चला, तो उसको और इजी वे के अंदर लेके चलने की कोशिश करता है, ठीक है। ये फीडबैक्स होते हैं। हम्म। क्यूए का एक्चुअल में जो क्यूएज और टेस्टर्स है ना, दोनों डिफरेंट पर्सन है। एक होता है टेस्टर, जो कि लॉन्ग टर्म एक ह्यूज फर्म के अंदर काम करते हैं, और एक होता है क्या कहते हैं क्यूए, जो कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। ये समझे, थॉट समझो। प्रोजेक्ट मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, अगर उसके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक्सपीरियंस के बगैर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसे सीख सकते हो? यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। वही ना। सीन है कि आपके पास कुछ ना कुछ करके क्लाइंट आता है, ठीक है, और आप सोलो बंदे हो, आपके पास कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सही है। अब आप खुद के जो डेवलपर भी खुद ही हो, आप क्यूए भी खुद ही हो, और प्रोजेक्ट को मैनेज भी खुद ही कर रहे हो, और आप क्लाइंट डीलिंग भी खुद ही कर रहे हो, मतलब आप खुद में एक फर्म बन जाते हो। तो हम्म। आप जिस तरह जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन आती रहती है ना प्रोजेक्ट्स में, उस हिसाब से आपके जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स खुद ब खुद डेवलप होती रहती है। मतलब आपको पता भी नहीं लग रहा होता, लेकिन आप उसको मैनेज करना सीख चुके होते हो, या आप सीख रहे होते हो, या इस लेवल पे पहुंच चुके होते हो कि आगे आपको 10 प्रोजेक्ट भी पकड़ा दिए जाए ना, आप मैनेज कर सकते हो। हाँ, तो इसी चीज से ये सीख वाला रहे हैं ना स्टेप बिल्कुल। बहुत बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आप मतलब सोलो आपने कभी ये किया है ना, तो मतलब आपके अंदर उधर से कॉन्फिडेंस भी आता है आपके अंदर ना, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अकेले किया है। हम्म। तो फिर जब आप सही। कहीं पे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करने भी जाते हो, बता सकते हो कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मैं मुझे मैनेजमेंट आती है, मुझे पता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, कैसे कैसे क्लाइंट को डील करना है। तो उनको ये भी ऑफर कर सकते हो भाई मैं क्लाइंट को डील भी कर सकता हूँ। जहाँ पे आपने उनको इंटरव्यू में शटअप कॉल दे दी ना, मतलब आप वो बोल ही ना पाए, काउंटर क्वेश्चन ही ना कर पाए, तो वहां पे आप अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी भी उनसे डिमांड कर सकते हो, और वो एक्सपेक्टेड सैलरी आपको देंगे, अगर देते आपकी हैं। मतलब ये। अब मैंने एंड घुमा फिर इंटरव्यू, आगे कम्युनिकेशन। अब मैंने ना एक यूएस के लिए काम किया था, बनाई थी मैंने, जो कि हेल्थ मॉनिटरिंग करती थी, ठीक है, कि डॉक्टर से, ठीक है, उसके अंदर और दूसरी इनकी ट्रेनिंग वगैरह की, जो स्टाफ होता है आपकी हेल्थ किस तरीके से ट्रेनिंग, जो ओल्ड वो ग्रैंड टाइप्स होते हैं ना, जो उनके लिए, कि उनके ट्रैकिंग करना है, उनको कुछ हो जाए, ये वो चीजें ना उसमें की थी। तो उस बंदे ने ना मुझे एज अ इंडिविजुअल, एज अ क्यूए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसने मुझे एज अ क्यूए उसके साथ ऐड कर दिया। उसने कहा भाई अब तुझे भी लगेगा पता। उसने कहा तुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बनवाऊंगा मैं, लेके चलूंगा। कहता ऐसा नहीं है कि तू नहीं कर सकता, तू ही तो करेगा। अच्छा, मैंने किया। इस चीज से मैंने इतना कुछ सीखा ना, फिर यार मैं कहता था कि हलवा है, कर लूंगा मैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने इससे अप्स एंड डाउन देखे, जो मैंने उसकी वो शटअप कॉल्स देखी हैं, बार बार वो मुझे मेल कर रहा है, अन्य मेल कर रहा है, ये भी नहीं कि कोई एक मेल की हो, उससे एक वक्त के 10 मेल कर रहा है, तुम्हारी टीम ये करी, तुम्हारी टीम वो करी, फलां करी, तुम कहाँ करी। मैंने कहा यार, फिर मैंने किसी ने डिस्कस किया, कहता भैया नहीं, ये चीज थोड़ी, अब तुमने डेली बेस पे, फिर उसने मुझे बताया था कि तुम डेली बेस के ऊपर ना इसके साथ एक घंटे की मीटिंग रखो। मीटिंग तुमने इसको बतानी कि करनी ही है, अब ये आना है ना आना वो इसकी डिपेंडेंसी है, कि हाँ भाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा, ठीक है। तो मैंने ये जब ये काम करना शुरू किया तो भाई समझ में आ गया, हाँ ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉट अ सम काइंड ऑफ कि यार तुम नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैं ही करूंगा और मुझे ही करना है। हम्म। अच्छा यकूत, बात सुन, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन करता हूँ, इसकी बैटरी लो हो गई है जरा। अच्छा, एक ना एक काम करते हैं, हम लोग ना करते हैं अब ईशा के बाद काम ना थोड़ा सा, क्योंकि अभी नमाज का टाइम हो रहा है, तू भी नमाज पढ़, और चलो मैं भी नमाज चलो के लिए ठीक है, निकलता इसको हूँ। तो तू अपलोड कर दी, सही है, और देख लेंगे क्या हिसाब किताब है, मतलब कि कहाँ से हमने छोड़ा था, कहाँ से, फिर हम इसको नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, सही है। हाँ ठीक है, ये फारूक साहब अब आए हैं। हाँ चलो, ये नेक्स्ट में हमारे पास आएगा इंशाल्लाह। भाई नेक्स्ट में आ जाना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई। ओके। अल्लाह हाफिज।